Dear students, in this part, Panchayat Raj, we have adopted three-tier system of Panchayat Raj, Gram Panchayat at village level, Taluka Panchayat at Taluka level, and Zilla Panchayat at district level. पंचायत राज सिस्टम इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गवर्न एट द लोकल एरिया। ये जो पंचायत राज सिस्टम है लोकल एरिया में गवर्न करने के लिए, राज करने के लिए बेहतरीन एक सिस्टम है। इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपल एंड हेल्प इन सॉल्विंग द लोकल प्रॉब्लम। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम्स के अंदर में जितने भी लोकल पब्लिक के जो रिक्वायरमेंट ज़रूरत होते हैं वो सारे पूरे होते हैं और मदद कर सकते हैं सॉल्विंग द लोकल प्रॉब्लम। जो भी वहाँ पे मुकामी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मुश्किलात होते हैं, उसको हल करने में ये सिस्टम बहुत अच्छा होता है और तुरंत और फ़ौरन होता है, प्रॉम्प्टली। द थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम इज़ प्रिविलेंट इन गुजरात आल्सो। ये गुजरात में भी मौजूद है थ्री टायर सिस्टम पंचायत राज। द तालुका एंड जिला पंचायत और इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबाउ द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट दिस पंचायत। जितने भी पंचायत के जो इलेक्शन में खड़े होते हैं इनके लिए जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर होती है, वो 18 के ऊपर होती है, वो वोट देने के लायक होते हैं और इसको चुना जाता है ये सिस्टम के अंदर में। यहाँ पे देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किस तरह से फॉर्म होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्राम पंचायत इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। एक्चुअली इसकी जो मेंबर्स है उसके ऊपर तय किया जाता है, जहाँ वहाँ पे उसकी जनसंख्या, वहाँ पे आबादी कितनी है उस पर निर्भर होता है। ए ग्राम पंचायत इज मोस्टली फॉर्म्ड इन विलेजेस विच हैव ए पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 15,000। जो गांव, जो देहात, जो विलेज के अंदर में 15,000 से कम पॉपुलेशन होता है वहाँ पे ये ग्राम पंचायत को फॉर्म किया जाता है। देर आर यूजुअली 7 मेंबर्स इन ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में लगभग 7 मेंबर्स होते हैं। द नंबर में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये मेंबर्स है स्टेट और स्टेट पे डिपेंड्स होता है। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज सरपंच। जो मुख्य होते हैं गांव के उसको सरपंच बोला जाता है। हु इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द विलेजर। वो जितने भी वो गांव के जो निवासी होते हैं, रहने वाले होते हैं, मुकामी होते हैं, उनको डायरेक्ट चुना जाता है सरपंच को। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इनकम। यहाँ पे इनका एक जो इसको सिस्टम को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो ज़रिया, वो सोर्स कहाँ से मिलता है। द ग्राम पंचायत इम्पोजिस एंड कलेक्ट टैक्स ऑन लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। यहाँ पे जो है ज़मीन के ऊपर टैक्स और करंट जो पावर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इसके जो भी होते हैं टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में रन करने के लिए ईजी हो जाता है। इट लेविज टैक्स ऑन हाउसेस, शॉप्स, मार्केट्स एंड फीड। जहाँ पे मेले लगते हैं, दुकानें होते हैं, घर होते हैं, उससे टैक्स वसूल किया जाता है। ओके, ये इनका एक इनकम का जरिया हो जाता है। इट गेट्स ग्रांट फ्रॉम तालुका पंचायत। इसको ग्रांट मिलती है, मतलब इनको इनका एक हिस्सा मिलता है, पैसे मिलते हैं ग्राम पंचायत से, तालुका पंचायत से, ग्राम पंचायत को, जिला पंचायत से और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से भी इनको ग्रांट फंड्स मिलते हैं। ओके, वो फंड से ये लोग विलेजेस को डेवलप करते हैं। इट ऑल्सो receives economic help in the form of voluntary funds from the villager। कभी कभी गांव के जो लोग होते हैं वो लोग भी वॉलेंट्री ये एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देते हैं, गिफ्ट या डोनेशंस के तौर पे, ताकि राज्य में और गांव में सब बेहतरीन तरह से सिस्टम चल सके। तो ये हो गया। अभी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे किस तरह का ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स ए रेवेन्यू ऑफिसर कॉल्ड तलाटी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं, उनको बोला जाता है तलाटी। सो ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द ऑफिस। जितने भी ऑफिस में गांव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो तलाटी जिम्मेदार होता है, वो सारा संभालते हैं। प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के रिपोर्ट को जितने भी है वो तैयार करना। एंड लुक आफ्टर द बजट एंड कीप अकाउंट। सारे अकाउंट्स को देखभाल करना, ये इनका काम होता है तलाटी का। द ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत आल्सो नोन एज द ग्राम सचिवालय, विलेज असेंबली बोला जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ तालुका पंचायत। जिस तरह से अभी मैंने बताया आपको किस तरह से ये ग्राम पंचायत फॉर्म होता है, यहाँ पे तालुका पंचायत के बारे में आई विल टीच यू इन दिस। सो द सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। यहाँ पे भी जितने सीट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जनसंख्या के ऊपर निर्भर डिसाइड किया जाता है, फैसला लिया जाता है।
द मेंबर्स ऑफ द तालुका पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स। जो मेंबर जो होते हैं तालुका पंचायत के, ये चुने जाते हैं, वोटर्स के जरिए चुने जाते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत इज 16। मिनिमम मेंबर 16 होते हैं यहाँ पे। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द तालुका पंचायत आर इलेक्टेड फ्रॉम द चूजन मेंबर। जो मेंबर्स पहले चुने जाते हैं उसमें से वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को चुना जाता है। पंचायत नेक्स्ट, तालुका पंचायत और इलेक्टेड फ्रॉम द चूजन मेंबर्स ओनली एंड अदर इलेक्टेड मेंबर्स फॉर्म द स्टैंडिंग कमेटी। जो दूसरे मेंबर होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, एंड सोशल जस्टिस कमेटी भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ तालुका पंचायत का। इट गेट्स इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, ज़मीन के जरिए, ज़मीन टैक्स से, एजुकेशन टैक्स लिया जाता है और इरिगेशन टैक्स के जरिए इनको फंडिंग होती है, हासिल होते हैं। इट गेट्स ग्रांट फ्रॉम द जिला पंचायत, इसको जिला पंचायत एंड स्टेट राज्य सरकार से भी ग्रांट मिलती है। और इट गेट्स इनकम फ्रॉम डोनेशन के जरिए, चैरिटी, दान एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल से भी इनको डोनेशन मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन और इसको चलाने, सिस्टम को चलाने के लिए। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तालुका पंचायत। अराउंड 100 विलेजेस मेक वन तालुका। लगभग 100 गांव जो होते हैं वो मिलके एक तालुका बनता है। अराउंड 100 विलेजेस, जितने 100 गांव होते हैं, 100 देहात होते हैं, में एक तालुका बनता है। और ब्लॉक एंड द तालुका पंचायत ब्लॉक समिति इज लुक, जो ब्लॉक समिति इज लुकड आफ्टर बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका जो होता है, जैसा मैंने बताया पहले, तलाटी होता है ग्राम पंचायत में, तो यहाँ पे जो है तालुका पंचायत में इसका जो हेड होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। ही एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर्स ऑफ द तालुका पंचायत के जितने भी हैं, जितने एग्जीक्यूट करते हैं। लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तालुका पंचायत का, ये देखभाल करते हैं। आल्सो प्रिपेयर द एनुअल बजट, जो सालाना बजट होता है तालुका पंचायत का, ये प्रिपेयर करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तालुका, तालुका को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जिला पंचायत। तो जिला पंचायत किस तरह से फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ जिला पंचायत। द जिला पंचायत हैज़ ए मिनिमम ऑफ 31 एंड मैक्सिमम ऑफ 51 मेंबर। तो जैसा मैंने 2 ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत के बारे में बताया, जैसे यहाँ पे जिला पंचायत में यहाँ पे मिनिमम 31 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 51 मेंबर्स होते हैं। द सीट्स इन द जिला पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन। यहाँ पे भी पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर डिसाइड किया जाता है मेंबर्स। एंड द एरिया ऑफ द जुरिडिक्शन, वो एरिया कितना होता है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के, द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो पीपल होती है डिस्ट्रिक्ट के, वो उनके जरिए चुना जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जिला पंचायत इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट थ्रू द मेजॉरिटी वोट। द वेरियस इंपॉर्टेंट कमिटीज, लाइक दूसरे अलग अलग जो कमिटीज होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है, सोशल जस्टिस कमेटी होती है, एजुकेशन कमेटी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD कमेटी होती है, एंड द हेल्थ कमेटी और फॉर्म्ड, इसमें से बनाया जाता है फ्रॉम अमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जिला पंचायत। जो जिला पंचायत के मेंबर्स चुने जाते हैं उनमें से ये सारे कमेटी के हेड चुने जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ जिला पंचायत किस तरह से फॉर्म होता है। द जमवंती तालुका स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स 140 ईयर्स ऑफ 140 ईयर्स ये लोग ने त्यौहार बना रहे थे 25 जनवरी 2011 में। द स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑन ए ग्रैंड स्केल। ये स्कूल जो है सालाना जलसा बड़े तादाद में बना रहे थे, विच वॉज अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ जामनगर जिला पंचायत। तो वहाँ पे जो है जामनगर जिला के जो प्रेसिडेंट है, जिला प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे आए हैं। वाइल ही वॉज एड्रेसिंग द गैदरिंग, जहाँ पे भी लोग वहाँ थे उनको मतलब तकरीर करते हुए, बताते हुए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स कहने लगा, मोहम्मद रफ़ीक, आस्क्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ द जिला पंचायत और द प्रेसिडेंट एक्सप्लेन डिटेल। तो वो लड़का ने वहाँ पे पूछा कि किस तरह का ये फंक्शंस काम काज होता है। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में वो लड़के को समझाया। यह कहने लगे, डियर चिल्ड्रन, द गुजरात पंचायत राज सिस्टम वर्क्स इन ए वेरी ऑर्गेनाइज वे। एक ढंग से, एक सिस्टमेटिक से ये काम करता है। द जिला पंचायत कैरीज आउट इम्पॉर्टेंट फंक्शन लाइक, इनका काम है कि जिला पंचायत का काम है कि उनका फंक्शन लाइक मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल से जितने उसको मेंटेन करना, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स को अपॉइंट्स करना। इट रिपेयर्स एंड मेंटेन्स रोड, ये सारे रोड को बनाना, मेंटेन करना। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन द डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी खेती के लायक काम है, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का हॉस्पिटल, उनका देखभाल करना, वो सारी इनकी जिम्मेदारी होती है। द जिला पंचायत आल्सो गेट्स चेक डैम्स कंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज द वाटर लेवल, और जितने भी डैम्स होते हैं पानी को चेक करने के लिए, वो भी इनकी जिम्मेदारी होती है। एंड प्रोवाइड्स
ऑल पॉसिबल हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, कुदरती आफतें होते हैं, भूकंप है, अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, साइक्लोन है, तूफान है, फायर फॉरेस्ट फायर, जंगल में जब कभी आग हो जाती है, फेमाइन अकाल है, ये सारे लोग में इसको टेक केयर करते हैं और पब्लिक का इसमें वो लोग ने भरपूर मदद करते हैं। इट इम्प्लीमेंट द वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो भलाई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पब्लिक के भलाई के लिए जो स्टार्ट करते हैं उसमें, एंड कीप ए विजिल ऑन द पंचायत एंड देयर एम्प्लॉयज़, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका वो लोग किस तरह से काम करें उन पे ये लोग निगाह रखते हैं, जो प्रेसिडेंट है, मेंबर्स है सारे, तो इनका ये फंक्शंस होता है। नेक्स्ट, यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ द जिला पंचायत एडमिनिस्ट्रेट सो मेनी थिंग। आपको आश्चर्य आता होगा इतने बहुत सारी चीज़ें वो लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो जिसको ये एडमिनिस्ट्रेशन है इसके जो हेड होते हैं, मुख्य होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ भी कहते हैं, डीडीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है, सारी चीज़ें देखना इनकी जिम्मेदारी होती है, ये मुख्य होते हैं। हु हैज़ मेनी अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वर्किंग अंडर हिम, लाइक उनके अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं उनके अंडर में, जैसे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, एंड द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑल मीटिंग, जितने भी मीटिंग्स हुए, क्या क्या हुआ, ये सारे के ये रिकॉर्ड रखते हैं। तो जैसे पूरे एजुकेशन के डीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये सारे इनके अंडर में रहते हैं। किसके अंडर में रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में ये लोग काम करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर आल्सो कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मीटिंग व्हेन यू वुड विजिट द जिला सेवा सदन, जब आप जिला सेवा सदन में जाओगे, ओके, द ऑफिसर वुड प्रोवाइड यू विथ फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वो देते हैं, इसको कहते हैं जिला सेवा सदन। तो यहाँ पे हम देखते हैं थिंग्स टू नो, हमें ये जानना चाहिए इनको इनकम कहाँ से आता है। लैंड रेवेन्यू होता है ज़मीन के जरिए, ज़मीन टैक्स है, एजुकेशन टैक्स होता है, इरिगेशन टैक्स होता है खेती का, एंड इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, जैसे बहुत सारे थिएटर्स होते हैं उसका टैक्स उनको दिया जाता है, और द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, इनके अलग अलग इनकम के जरिए। नेक्स्ट, इट रिसीव्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं तो इनको यहाँ से ग्रांट मिलते हैं, इनको यहाँ से फंडिंग मिलती है। नेक्स्ट, इट रिसीव्स डोनेशन फ्रॉम द पीपल फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो ये हो गया। सो नेक्स्ट है, डियर स्टूडेंट, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, सोशल जस्टिस कमेटी। थैंक यू।